मैं डॉक्टर अर्चना कंकाल. I am working as a consultant obstetrician and gynecology at Sahyadri Hospital, Shastri Nagar. I am practicing in this field since last 20 years. आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शनल हेल्थ एंड प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग के बारे में. आपको सबको पता है कि हर चीज़ आजकल हम प्लान करके करना चाहते हैं. जैसे थोड़ा कोई ट्रैवल करना होगा या इवन एक मूवी देखने जाना होगा तो 7 दिन पहले हम टिकट्स निकालते हैं या 1-2 महीने पहले ट्रैवल टिकट्स बुक करते हैं. वैसे ही अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे हेल्थ मेंटेन करना चाहिए और क्या टेस्टिंग करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. प्री कंसेप्शनल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर का फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ में मदर का हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए सबसे पहले टेस्ट में सारे पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए. अगर मदर एनीमिक है तो बेबी को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है. प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं अगर मदर को अनीमिया है. वैसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड शुगर टेस्ट. कॉन्ट्ररी टू अ कॉमन बिलीफ कि हमें इंडियंस को डायबिटीज़ नहीं हो सकता या डायबिटीज़ सिर्फ ओल्ड एज लोगों को होता है या सीनियर सिटीजन्स की बीमारी है, ऐसा नहीं है. डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. 10 से 15% स्त्रियों में डायबिटीज़ देखा जाता है. क्यों देखा जाता है? एक तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री हो रहा है, हम काफ़ी एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्टिविटी से दूर जा रहे हैं, और दूसरा एज एशियंस, एज इंडियंस, वी आर जेनेटिकली एंड एथनिकली मोर प्रोन फॉर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी. इसलिए सिंपल शुगर टेस्ट बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट ट्राइंग टू कंसीव. 3 महीने पहले तक मदर का शुगर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है. उसके आगे का टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रूबेला एंड वैरिसेला. ये 2 वायरल इन्फेक्शंस हैं. ये 2 वायरल इन्फेक्शंस नॉर्मली अगर किसी को होते हैं तो थोड़ा बहुत फीवर आता है, थोड़ी सर्दी खांसी होती है और थोड़े रैशेस आते हैं, एंड देन यू रिकवर 7 डेज, मैक्सिमम 14 डेज में रिकवरी कंप्लीट हो जाती है. बट यही 2 बीमारियां अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ तो उससे बेबी को, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू ये वायरसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसमिट होता है और बेबी में काफ़ी सारे एबनॉर्मलिटीज़ इसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं. कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जिसमें डेफनेस, हार्ट डिसीज़, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ये देखा जाता है, ये रूबेला की वजह से होता है. और चिकन पॉक्स की वजह से भी माइक्रोसिफेली या स्किन डिसीजेस ऐसे या डेफनेस, ये चीज़ें देखी जाती है. सो इन इन्फेक्शंस को प्रेगनेंसी में होने से हम कैसे रोक सकते हैं? सिंपल टेस्ट है. बिफोर प्रेगनेंसी अगर हर फीमेल अपना रूबेला और वैरिसेला का टेस्ट कराए और हम ये जाने कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है या नहीं. इफ़ शी इज़ फाउंड टू बी पॉजिटिव या रिएक्टिव टू एंटीबॉडीज़, इट कन्फर्म्स दैट शी इज़ ऑलरेडी इम्यून, मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ है और वो प्रोटेक्टेड है. उसको आगे कोई भी सावधानी या कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर वही टेस्ट निगेटिव आता है रूबेला और वैरिसेला, तो फिर हम एडवाइस करेंगे कि बिफोर यू प्लान फॉर द प्रेगनेंसी आपको ये 2 वैक्सीनेशंस लगाने चाहिए. एंड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन इट इज़ स्ट्रिक्टली एडवाइज दैट यू शुड नॉट कंसीव फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि ये दोनों भी लाइव वायरस वैक्सीन्स है. ये लाइव वायरस वैक्सीन्स की वजह से अगर इमीडिएट प्रेगनेंसी हो गया तो बेबी को फिर भी अबनॉर्मलिटीज़ होने के थोड़े चांसेस होते हैं. 3 महीने बाद इन वैक्सीन्स का इफेक्ट भी पूरा आ जाएगा और आप सेफ हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो. चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट है थैलेसीमिया. थैलेसीमिया ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है. यूजुअली ये हम कपल टेस्ट एडवाइस करते हैं. थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर के बारे में आपने शायद कुछ सुना होगा. अगर एक कपल कैरियर्स है थैलेसीमिया के, तो बेबी को थैलेसीमिया मेजर बीमारी ट्रांसमिट होने के उन कपल में 25% चांसेस रहते हैं, और ये हम प्री कंसेप्शनल टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर दोनों को हम कैरियर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. द रीज़न इज़ 25% चांसेस है कि बेबी अफेक्टेड होगा, बट 75% चांसेस है कि बेबी नॉर्मल भी हो सकता है. वो कपल आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और आगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी के लिए कुछ एडिशनल टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं. तो ये इंपॉर्टेंस है प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है. दूसरे टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे थायराइड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. बेबी का माइंड डेवलपमेंट मदर के थायराइड लेवल्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है. इसलिए थायराइड लेवल्स भी हम पहले ही जानना चाहते हैं. विटामिन D3, जैसे आजकल तो मैं सबको बोलती हूँ कि फैशन ही है, हर एक कोई का विटामिन D3 कम होता है क्योंकि हम सनलाइट में जाते ही नहीं हैं.
तो ये भी एक ज़रूरी विटामिन है जो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में रोक सकता है। इसलिए विटामिन D3 देखना कितना है और उसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर कोई पेशेंट को या कपल को ये एडवाइस करूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ये टेस्ट ज़रूर करा लेना और इनके रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करना। जब भी आप ये टेस्ट कराते हैं, इसके बारे में आपको कंसल्टेशन चाहिए या और कोई अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अधिक जानकारी पा सकते हो। थैंक यू।